क्या होगा अगर भविष्य में मांस खाने के लिए किसी जानवर को मारना ही ना पड़े और फिर भी आपकी प्लेट में वही स्वाद, वही प्रोटीन और वही टेक्सचर मिले? जी हाँ, विज्ञान ने ये संभव कर दिया है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल मीट या कल्चर्ड मीट। अब सवाल है, ये बनता कैसे है? आइए इसे पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ समझते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक किसी जानवर जैसे गाय, मुर्गी या मछली से बहुत छोटा सा मांसपेशी ऊतक लेते हैं। इस प्रक्रिया में जानवर को मारा नहीं जाता। इस ऊतक से निकाली जाती हैं विशेष कोशिकाएं, जिन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स या सैटेलाइट सेल्स। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो बढ़कर नई मांसपेशी कोशिकाएं बना सकती हैं। अब इन कोशिकाओं को एक खास पोषक द्रव में रखा जाता है जिसे ग्रोथ मीडियम कहते हैं। इसमें होते हैं अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स और ग्रोथ फैक्टर्स। ये सभी तत्व मिलकर कोशिकाओं को माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा तेजी से विभाजित होने में मदद करते हैं। कुछ ही समय में लाखों करोड़ों कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। इसके बाद इन कोशिकाओं को रखा जाता है एक बड़े स्टील टैंक में, जिसे बायो रिएक्टर कहते हैं। ये टैंक बिल्कुल जानवर के शरीर जैसा वातावरण बनाता है। इसमें तापमान नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, पीएच संतुलित रखा जाता है और लगातार पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ कोशिकाएं होना काफी नहीं है। उन्हें मांस जैसा आकार देने के लिए एक ढांचा चाहिए होता है, जिसे स्कैफोल्ड कहते हैं। स्कैफोल्ड एक खाने योग्य संरचना होती है जिस पर कोशिकाएं चिपकती हैं और सही दिशा में बढ़ती हैं। धीरे धीरे ये संरचना मांसपेशी फाइबर जैसी बन जाती है और यही बन जाता है कल्चर्ड मीट। अब बात करते हैं प्लांट बेस्ड मीट की। ये असली कोशिकाओं से नहीं बल्कि पौधों के प्रोटीन से बनता है, जैसे सोय प्रोटीन, पी प्रोटीन और व्हीट ग्लूटेन। वैज्ञानिक हाई मॉइस्चर एक्सट्रूशन तकनीक से इन प्रोटीन को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि वो मांस जैसा रेशेदार टेक्सचर बना दे। कुछ कंपनियां 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके स्टेक जैसा टेक्सचर भी बना रही हैं। अब पर्यावरण की बात करें तो पारंपरिक पशुपालन में बहुत अधिक जमीन, पानी और चारा लगता है और मीथेन गैस भी निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। आर्टिफिशियल मीट में भूमि और जल की खपत कम हो सकती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी कम हो सकता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट अभी ज्यादा है, ग्रोथ फैक्टर्स महंगे हैं और हर देश में इसकी अनुमति अलग-अलग नियमों पर निर्भर करती है। विज्ञान अब खेतों तक सीमित नहीं रहा, अब मांस प्रयोगशालाओं में भी